खुदाबंद यीशु मसीह की दया और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से खुदाबंद ने एक वचन पढ़ेंगे। जल्दी जो पढ़ सकता है जल्दी से पढ़ दे। आप खोले निर्गमन की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 12 में क्या लिखा है, उसकी सिर्फ पहली लाइन आपने पढ़नी है, ठीक है? लास्ट में नहीं पढ़ना। निर्गमन 1 उसकी 12, पहली की 12 में क्या लिखा है, उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन। ज्यों ज्यों वे उनको दिख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। ज्यों ज्यों उनको दुख मिलता गया, बाइबल कहती है वो बढ़ते और फैलते। यहाँ पर इजराइलियों की बात हो रही है। जब जब इजराइलियों को मिस्र के लोगों ने दुख दिया तो बाइबल कहती है वो बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री भी कुछ ऐसी थी। आज से कुछ साल पीछे चले जाओ तो मिनिस्ट्री स्टॉप हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने कलीसिया में से भी सेवकाई को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने कभी इस मिनिस्ट्री को बंद करने का नहीं सोचा। आज जब मैं इस खुशखबरी को आपको बताने वाली हूँ तो ये वचन खुदा ने मुझे मिला कि जब जब तुम लोगों के ऊपर सताव आए, मुश्किलें आए, याद रखना उससे अगला स्टेप तुम्हारा बढ़ना और फैलना होगा। हालेलुया। जब भी तुम पर मुश्किलें आए, हमारे गवाह हमारे घर वाले हैं कि हमें मिनिस्ट्री में चलते सच में बड़ी दिक्कतें आई हैं। फाइनेंशियली भी हम मुश्किलों में से गुजरे हैं। हमने बहुत सारी अपनी चीजों का लॉस्ट किया है। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है और वो अपने बच्चों को, अपनी चीजों को मुझसे ज्यादा प्रेम करे तो मेरे योग्य नहीं। हमने बहुत सारी चीजें प्रभु के कामों में चलते हुए सच में खोई भी हैं। कई बार कई दुआओं का खुदाबंद ने उत्तर नहीं दिया, तब भी हमने परमेश्वर की स्तुति की है और खुदाबंद ने इसका बड़ा इनाम इस मिनिस्ट्री को दिया है। खुदाबंद ने इस मिनिस्ट्री को इतना नहीं, पहले एक छोटे से कमरे में होती थी, आपको याद होगा। जब वो भर गया प्रभु ने ये दे दिया, अब ये भर गया है। पिछले हफ्ते 7 वाले प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। तारीफ छोटी है, छोटी है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। अब जब आप यहां से निकलो तो उस प्लॉट में जब देखो तो याद रखना वो चर्च का है। पहले हम सोचते थे प्रभु मिल जाए, कहता दे दिया। अब जब आप वहां से गुजरो तो ये आपका है, ये प्रभु का है। कुछ नहीं ब्रदर, आपके स्माइल नहीं नजर आई। बाइबल में लिखा जो तेरे मन में वो तेरे चेहरे पर होगा। तो जितने अपसेट हो मैं आपसे बात करूंगी। खुश नहीं हुए? आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी इसलिए। और मेरा घर स्वर्गां च बनन दिया है। आओ रब दा बनाइए। जेड़ा रब दा करूगा रब ओदा बनाऊगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा बना दूं। आए यार रब नू जगह क्यों मिल गई, मैनू क्यों नहीं मिली 6 मरले। हालेलुया। गॉड इज नॉट लिमिटेड। अब भी यहीं पर नहीं रुकेगा ये। मैं कह रही हूं सेकंड लाइन जो है वो हमारे लिए, हम फैलते जाएंगे। आप अपने लिए खुश नहीं हुए? आप अब परमेश्वर की, अब आपको खड़े होकर खुदाबंद की सेवकाई करनी है। चर्च अभी आ रही है। अब आप उसके क्या बोलते हैं उसको, सोल्जर्स हो, आप उसके सैनिक हो। उसने आपको तैयार कर दिया। अब आपका समय खड़े होने का है। यहाँ पर बैठने वाली भीड़ें आ रही हैं। हालेलुया। अब मुझे लगता है भीड़ें ज्यादा आ रही हैं, इसलिए खुदाबंद ने दायरा बढ़ा दिया। दायरा प्रभु तभी बढ़ाता है जब वो ईमानदारी देखता है। कभी खुदाबंद किसी इंसान का दायरा नहीं बढ़ाता जब वो ईमानदारी ना देखे। आप अपनी ताकत से बढ़ पाएंगे, लेकिन स्ट्रेस फॉलो करेगा आपको। मैं प्रभु को सारा जलाल सारी महिमा देती हूँ। मैं सच में खुदाबंद को आदर देती हूँ। ये बात कहती हूँ, 1 रुपए का कर्जा भी हमारे सिर पर खुदाबंद ने इस जगह को लेने के लिए रहने नहीं दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 1 रुपया भी हमने किसी का नहीं देना। अरे वो खुदा है, अपने काम खुद करवाना जानता है। हालेलुया। अब कोई ये मत सोचो हाँ आई होनी बाहरों सपोर्ट इन्हों। कौन सा बाहर? कभी हम बाहर गए हैं? हमारी सपोर्ट पता कहां से आई है? स्वर्ग का झरोका खुल गया।
जिन्हों वो दवे उन्होंने कोई घाट ही नहीं। हालेलुया। देखो मेरा बच्चा भी जोर से चीख रहे है। मुझे आज माइक मांग रही थी मुझसे, मैंने कहा रुको बेटा, योर टाइम इज कमिंग। मुझे लगता है मैं बोलती हूँ ये बहुत माइटी प्रीचर होगी यीशु मसीह के नाम से। अगर सिस्टर प्रीति बाई चांस कहीं गई होगी तो सिस्टर आव्या प्रीच करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब ये बच्चे यहाँ पर प्रीच करेगी, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा तुम्हारी पीढ़ियां, तो ये हमारी पीढ़ियां हैं और ये पीढ़ियां तैयार होंगी प्रभु के राज्य के लिए। हमारी आज एक पीढ़ी दिल्ली गई है, वहां पर सेवकाई कर रही है, दिल्ली की चर्च में प्रभु का कार्य करने गई है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपके बच्चे भी फ्रूटफुल होंगे, कभी निराश मत होना। आज का वचन हम सबके लिए है। God is going to encourage your heart। परमेश्वर आपके हृदय को encourage करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बोला था गुड न्यूज बताऊंगी। आप खुश हैं? कितने खुश हैं? पार्टी दोगे मुझे? अरे पार्टी तो कम से कम हमें दे दो। देंगे? थैंक यू सिस्टर। किसी और ने हामी नहीं भरी। सुबह कोई मेरे पास आया, आपको बहुत बधाई हो। मैंने कहा थैंक यू। पार्टी कौन से होटल में दे रहे हो? मैंने कहा बेबी मेरा ही खर्चा है, पार्टी तो आप लोग दे दो पास्टर को। पास्टर जी पार्टी देना चाहते हैं आपको, बताइए किस रेस्टोरेंट में चले। हालेलुया। हम भाई अश्विनी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही सहयोग दिया प्रभु के कार्य के लिए। जिस दिन रजिस्ट्री थी, ये भी भूखे थे, हम भी भूखे थे, और इनको फिजिकली थोड़ी खाने की ज़रूरत होती है, हमें पता है। लेकिन जब तक रजिस्ट्री हो नहीं गई, ये भाई वहाँ से नहीं हिले। खुदावंद भाई अश्विनी को बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष थे। हालेलुया, हालेलुया। सब याद रखना, प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु में किया परिश्रम। कल हम किसी मीटिंग में गए, आप एक बात बताऊं, कभी खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। कल एक भाई गाड़ी में जा रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला इसको बोलो तुम्हारी गाड़ी में हमने जाना है साथ में। वो कहीं चला गया था काफी दूर, मैंने इसको कॉल बोला कहीं मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा हमने भी तुम्हारे साथ, नहीं तो हमारे पास प्रभु ने दी है गाड़ी। वो मिनट में आया, हमें लेकर गया। अब ये उसको भी नहीं पता होगा कि ये चीज उसके लिए कितनी बड़ी आशीष बनने वाली है। आपको पता है? इसीलिए प्रभु का कोई भी काम मिले उसको कैसे करना है? आनंद से, खुशी से। हालेलुया। चलो अगली बात, मुझे इतने बजे टाइम मिला। चलो मैं आज जो बात बोलने वाली हूँ उसके बाद, आज के बाद कोई घड़ी में नहीं देखेगा जो बात अब मैं बोलने वाली हूँ। अब पर ध्यान से नहीं देखेगा कोई, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल, आप लोग भी थे मेरे साथ मीटिंग में, तो अब आपने भी सुनी होगी। अगर सुनी होगी तो मेरे ने हम ही भर दो, क्योंकि जो सबूत होंगे ना नालों तो लोग ज्यादा खुश होंगे हैं। वहां पर एक प्रभु के बड़े अच्छे दास ने बड़ी अच्छी बात कही। कहते जब कभी तुम्हारा चर्च जाने को दिल ना करे, यहाँ पर एक बहन बोल रही थी गवाही में, उनका ऐसे खराब हो गया तो उनका चर्च आने को दिल नहीं। अब ध्यान से सुना, आज वचन भी इधर ही ले जाएगा। जब तुम्हारा कभी चर्च आने को दिल ना करे, जब चर्च में आने के बाद तुम्हारा ये दिल करे कदों खत्म करना पास्टर जी, 1 बज गया, बंद ही नहीं कर रहे। सुन लो ध्यान से, या चर्च में तुम्हें बोरिंग लगे, तो उन्होंने बड़े क्लियरली ये बात कही। मैंने नहीं कही भाई, तभी इनको खड़ा बोला, अभी याद ऐसा बोला था ना कुछ। अब अगली लाइन याद रखना क्या बोला, तो कहते याद रखना ये सब तुमसे शैतान करवा रहा है। तो आज मेरा प्रचार है, अगर किसी ने 1 बजे के बाद इधर देखा या ढीला सा मुंह बनाया, अरे मैंने नहीं कहा, प्रभु के बड़ा विशुद्ध दास थे वो, उन्होंने कहा, कहते अगर खुदा के घर में बैठकर आपको काली पैंदी पई है तो फिर तुसी ਇਹਦਾ मतलब पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ नहीं भरे हले, क्योंकि देखो परमेश्वर नाल बैठ के सानू काली पै रही है। कभी सोचा आपने? वैसे बड़ी बारीकी की बात है ये। एक औरत जब कपड़े धोती है, धोता कोई कपड़े यहाँ? सिस्टर जी कितना का टाइम लग जाता है कपड़े धोने में? नहीं, फिर आप जल्दी धोते हो। भैन शरण तानू बड़ा दसो, सुनते हैं कपड़े 3-4 घंटे, जब ज्यादा बड़े बड़े कपड़े हो ना 3 घंटे वो बोल रहे। लेकिन कभी आप ऐसे करते हो, मैं नहीं धोने, मैं अक गई। करने आप नौकरियों पे जाते हो, 8-8 घंटे की नौकरी करते हो, कभी कहते हो मैं नहीं करना?
भी करे तब भी करना है। पर मैं एक सवाल करती हूँ, प्रभु की हजूरी में आकर क्यों हमें काली पड़ती है कि हम जल्दी चले जाएं, जबकि वो ये कहता है कि वो मेरा शरण स्थान है। जबकि वचन में ये लिखा है कि जब तुम उसकी हजूरी में आते हो तो तुम बहुत सारी आने वाली विपदाओं से बच जाते हो। खुदा की हजूरी में रहना अच्छा या कहीं और जाकर बैठना? हालेलुया। तो मुझे लगता है अब हम, और याद रखना, अगर तुम्हें सच में बोल रही हूं, अगर ऐसी फीलिंग आने लगे तो उसी समय डांटना उस स्पिरिट को, उसको बोलना, अंदर से बोलना, शैतान निकल जा, तू मेरे मन में मेरे पास्टर के लिए डाल रहा है। वो पास्टर थोड़े ना खड़ा है, वो पवित्र आत्मा बात कर रहा है। वो पास्टर थोड़े ना खड़ा है। दुष्ट मैं तेरे को हुक्म देता हूं या देती हूं, चल मेरे माइंड से बाहर निकल। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु के खिलाफ बोला गया पाप माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ माफ नहीं होगा। आगे बढ़े। हालेलुया। फिर भी पवित्र आत्मा सब बातों को जानता है, इज अ कंट्रोलर गॉड। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को खोलेंगे, मेरे साथ खोलें बुक ऑफ हबक्कुक। हबक्कुक सारे नवे नियम चलबो लब रहे सिस्टर जी, लब भी नहीं हल तक नए नियम है ना। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, बच्चे में इस समय तो प्रभु आपको बच्चे ही कह रहा है। कई सच में नए नियम में ढूंढ रहे हैं। हबक्कुक पुराने नियम में है, ठीक है। हबक्कुक कौन है? पुराने नियम में एक बाइबल की किताब है। आओ उसको खोला आपने? अच्छा, एक उसका वचन पढ़ेंगे। पढ़ हबक्कुक खुल गया सबका? बताओ कौन सा पेज नंबर है हिंदी में? भाई बड़े पर अपनी बाइबल बता दो। हिंदी जी बोलो, हिंदी जी बोलो 1000। पंजाबी जी बोलो हाँ। एक ही यार, एक ही यार निकल गया। पंजाबी वाले दसो जोर से भाई बोल दो। 1159 निकल गया। अब चलिए यहां पर हबक्कुक। अब इधर देखो, पहले मैं जब पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं उतना पढ़ाऊंगी जितना जरूरी। हबक्कुक एक ऐसा परमेश्वर का दास था जिसने अपने समय में क्या देखा। आप लोगों के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा और आया होगा। आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि दुष्ट इतना क्यों बढ़ रहे हैं? जो दूसरों का नुकसान करते हैं उनको कुछ क्यों नहीं होता? ये तो प्रार्थना भी नहीं करता, ये तो वचन भी नहीं पढ़ता, ईमानदारी से चर्च भी नहीं आता, ईमानदारी से खुदा का कलाम भी नहीं पढ़ता, तब भी ये क्यों इतना फल रहा है? और मैं ईमानदारी से चर्च आता हूं, सब कुछ करता हूं जो खुदा कहता है, लेकिन अभी तक मुझे मैं फला क्यों नहीं? हबक्कुक के जीवन में ये एक सवाल था। वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है कि दुष्ट फलते हैं? क्यों है वो जो लोग जो गुनाह में रहते हैं वो फलते हैं? हालेलुया। क्योंकि बाहर संसार में आप जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते पर बहुत आशीषित है वो। सही है कि नहीं? हाँ, रात को मर्डर करते हैं, सुबह वो एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ है संसार में। लेकिन जब आप इसके एंड चैप्टर में आओगे, इसका एंड चैप्टर खोलो, वो हमारे वचन का मेन टॉपिक है। पढ़े हबक्कुक उसका 3, अब पढ़े उसकी 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गायें बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हबक्कुक क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से। कहते हैं क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। ये कौन सा बंदा था जो एक समय में शिकायत कर रहा था? हालेलुया। अब ये कहता है एंड में, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, ना खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, ना थानों में गायें बैल हो। मतलब हबक्कुक कह रहा है चाहे कुछ भी मेरी जिंदगी में ना हो,
जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं चाहे वैसा कुछ भी ना हो, उसके बाद वो कहता है तो भी, वो कहता है फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। देखो देखो उसकी कितनी बड़ी टेस्टिमनी। कहता फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। वो कहना चाहता है चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, चाहे मेरी जो मैं चाहता हूं ऐसा कुछ भी ना हो, मेरा बिजनेस गिर गया, मेरे बच्चे आज्ञाकार नहीं है, मेरे पास कोई फाइनेंस नहीं है, फिर भी मैं अपने हाथों को उठाकर कहूंगा हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। वो कहते मेरे पास यहोवा तो है ना। हालेलुया। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात चल रहे हो, आप अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। हो सकता है आप किसी बीमारी से लंबे समय तक जूझ रहे, अभी तक गई नहीं, किसी कर्जे से जूझ रहे, अभी तक गया नहीं, तो क्या हुआ? धन्यवाद करो, सांस तो चल रही है ना, सांस तो चल रही है। अगर सांस चल रही है और वो हमारे साथ है तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगले साल एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, अगले साल कर्जा भी उतर जाएगा, अगले साल बीमारी भी निकल जाएगी। हालेलुया। वो कहते चाहे दाखलताओं में फल ना लगे। इस वर्ड को समझिए क्या कह रहे हैं। भेड़शालाएं मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहां पर भेड़े रखते हैं। कहता चाहे वहां पर भेड़े ना हो, चाहे दाखलता मतलब कोई पेड़ लगाया फल वाला, उसमें फल नहीं लगा, कहता तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आज कई लोगों का आनंद उनकी सिर्फ चीजों में छिपा हुआ है। सॉरी टू से मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो ये सोचते हैं मेरा चर्च मुझे नहीं जाना। क्या आज आप हबक्कुक जैसे बन सकते हैं? क्या आप खुदाबंद को ये कह सकते हैं कि खुदाबंद चाहे मेरी बच्चा बीमार है, चाहे मेरा बिजनेस गिर चुका है, चाहे मेरी पत्नी मुझसे दूर जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी यहोवा तेरे कारण आनंदित हूं, मैं फिर भी तेरे कारण आनंदित हूं। क्योंकि आपका आनंद आपके पति में नहीं है, आपका आनंद आपके बच्चों में नहीं होना चाहिए, आपका आनंद यहोवा में है। उसने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होता है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, क्या आप अपने घर में हाथ उठाकर ये कह सकते हैं प्रभु चाहे मेरे अपने मेरे दुश्मन बन चुके हैं फिर भी यहोवा मैं तेरे कारण आनंदित हूं, सिर्फ तेरे कारण प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप चर्च में किसी इंसान के लिए नहीं आ रहे, आप कलीसिया में पास्टर के लिए नहीं आ रहे, आप कलीसिया में यहोवा के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खुदाबंद बात कर रहे हैं आप आपसे। हो सकता है तुम्हें चर्च में आते हुए 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, पर आज की सुबह खुदाबंद आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बेटी क्या तू हाथ उठाकर कह सकती है कि यहोवा मैं तो आपके कारण आनंदित हूं, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। बहुत ईजी है जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो हाथों को उठाकर महिमा करना, पर खुदाबंद को इन लोगों की महिमा पसंद है जो बीमारी को लेकर हाथों को उठाकर कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। ऐसे लोग, मैं सच कहती हूं परमेश्वर इन लोगों से ज्यादा प्रसन्न होता है जो अपने दुखों में उसका धन्यवाद करते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है जब आप प्रसन्न हैं खुशी के साथ उसके भवन में आना। पर क्या जिस दिन आप अपसेट हैं, जिस दिन आपके पति ने आपसे बहुत फाइट की है, जिस दिन आपको पता चला तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया है, क्या उस दिन भी अपने घर में अपने बच्चों को अपनी पत्नी को कहोगे चाहे सब कुछ खत्म हो गया लेकिन आओ, क्योंकि हमारा आनंद इन चीजों में नहीं, हमारा आनंद यहोवा में है। हालेलुया। ऐसे विश्वासी बनना है हमने, ऐसे विश्वासी।
कुछ लॉस्ट हो तो आगे से कहना, प्रभु मैं तो आपके कारण आनंदित हूं। ये हम सबकी एक नारा होना चाहिए। हालेलुया। खुदा रहने देगा कभी आपको ऐसे हालात में? कभी भी नहीं। इजरायली लोगों के साथ खुदावंद कितना वफादार था पता है आपको? जब वो जंगल में से गुजर रहे थे तो बाइबल में लिखा है, जब वो चलते थे, कितने सालों के लिए चले? वो 40 सालों के लिए जंगल में चले। अब 40 साल चलते चलते उनके बच्चे भी होंगे साथ में, पर याद रखो बाइबल कहती जब वो चले थे ना उन्होंने कपड़ा लिया था, ना रोटी और ना कुछ भी नहीं। तो कभी सोचा उनकी चप्पलें वहां से कैसे आई? कभी सोचा उन कपड़े कैसे बदलते होंगे वो? आप एक सूट कितने दिन डाल सकते हो बिना चेंज किए? 2 दिन भी डाल सकते हैं कुछ लोग, 3 दिन भी, उससे ज्यादा नहीं। आपको पता है जैसे जैसे इजरायली लोगों के पैर बढ़े उनकी चप्पलों का साइज भी बढ़ा। ऐसे प्रभु को आप मानते हैं, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है अपने लोगों के साथ। लेकिन कई बार वो अपने बच्चों को चेक करता है कि कहीं तुम मेरे पीछे किसी लालच से तो नहीं चल रहे, तुम्हें मेरे पीछे आने का कोई लालच तो नहीं है। कहते निक्के जे वास्ते तो लखा लाते ते मेरे वास्ते हजारा। ध्यान से सुना, लोगों ने क्या गीत गाया? दाऊद ने लाखों को मारा, साउल ने हजारों को मारा। और इस बात से बाइबल में लिखा है शाऊल दाऊद से नफरत करने लगा। शाऊल के ऊपर ना एक दुष्ट आत्मा आता था प्रभु की ओर से, क्योंकि घमंड आ गया था उसमें। तो वो दुष्ट आत्मा पता कैसे जाता था? जब दाऊद वीणा बजाता था। हालेलुया। अगर आपकी आराधना सच्ची है, आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप ढोलक पर एक हाथ ही देंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। अनॉइंटिंग में इतनी ताकत होती है। सो दाऊद क्या करता था? वीणा बजाता था और शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा हट जाता था। लेकिन पता अंदर से शाऊल को उसके ऊपर इतना गुस्सा था क्योंकि लोगों ने उसकी तारीफ की, और वो क्या करता था? अब उसे मारना चाहता था। एक इंसिडेंट लिखा है, कहते एक बार शाऊल में दुष्ट आत्मा आ गई तो शाऊल अपना भाला क्यों दड़े, हाँ है ना, भाला टाइप पहलवान, हाँ जाए कैसा ऐसे पकड़ते जिसको बहुत भारी हुंदा हो, कहते वज जे एक बारी ते गया इंसान। एक बार शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया और दाऊद को उसने बुलाया, और दाऊद ना वहां वीणा बजा रहा है। दाऊद वीणा बजा रहा है। अब देखो वीणा, अब ऐसे थोड़ा ना वीणा, हम लोग वीणा कैसे बजाते हैं? हम आंखें खोल के बजाते हैं ढोलकी कर रहे हैं। वो मगन होता था। सुनो क्या हुआ, बड़ी सीरियस बात है। जैसे ही वो वीणा बजा रहा था, ये ना ताक में बैठा था। याद रखना आपको बचाने वाला आपके साथ है। मैंने आपको कितनी बार ये टेस्टिमनी बताई, हमारे घर के सामने एक बंदा नंगी तलवार लेकर आया था। जिस इंसान ने, बचाने वाला परमेश्वर, जिस इंसान ने उस समय हमारे घर का दरवाजा लगाया, आज वो शख्स हमें बुलाते नहीं है। नंगी तलवार समझते हो? और वो ललकार रहा था, बाहर निकलो। और सच में अगर हम उसके सामने होते तो वो हम दोनों को मार देता। कई बार जब अपने घरों में जाते हम सोचते प्रभु प्रभु ये कैसे हुआ? जब आपका बचाने वाला आपका साथ है तो आपका बाल भी नहीं टूट सकता। कभी दुश्मन से मत डरो, खुदावन से डरो। तो यहां पर जो कौन था? दाऊद वीणा बजा रहा था और शाऊल ऐसे बैठा था। उसने सोचा, कहता आज जब ये वीणा बजाएगा ना मगन होके, तो मैं क्या करूंगा? भाला मारूंगा और ये मर जाएगा। अरे अभिषिक्ता ना छेड़या करो। प्रभु ने कहा मेरे मसा किए हुओं को छुआ ना तो तुमने मेरी आंख की पुतली को छेड़ा। आप लोग ऐसे नहीं, आप बहुत अच्छे हो। आप तो हमारी इतनी सी भी बुराई नहीं करते। इतनी भी बुराई क्या होती है वो भी नहीं आप हमारी करते। सही कह रही हूं मैं आपके बारे में? हालेलुया। इतनी तो बड़ी दूर की बात है।
तो क्या हुआ, भाला लेके बैठा है, वो वीणा बजा रहा है, मारने वाला है। बाइबल में लिखा उसी समय खुदा ने उसको अलर्ट कर दिया और वो उसके सामने से भाग गया। खुदा ने वहां पर उसको और खिचड़ दी, बच कितना क्या। और फिर वहां पर लिखा है बाइबल में कि दाऊद साउल से बचता बचता कभी जंगलों में गया, कभी गुफाओं में घुसा, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, और कई कई बार दाऊद को खाने को भी नहीं मिलता था। हालेलुया। अब मुझे बताओ ये कैसी आसान हालात है। दाऊद किसको मानता था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर देना है। प्रभु उसने कुछ गलत किया, फिर किस बात की सजा उसको मिल रही है? कुछ भी गलत नहीं किया उसने। वो एक अभिषिक्त था, जब उसका बाप उसको भेड़े चराने के लिए भेजता था, वो वहां पर प्रभु की वर्शिप करता था, वो अपने काम में भी समय निकाल लेता था, वो प्रभु का मसाक किया हुआ था, अपने घर में से सबसे छोटा था और प्रभु के राज्य के लिए चुना गया। लेकिन एक इंसान उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे सच बताना, मौत तो डर लगता है। आपने बिल्कुल सच कहा, ये जो ना कर रहे हो झूठे हो। अभी आ जाए रिपोर्ट में कैंसर आ गया तो 10 दिन रोटी नहीं खाती यानी। झूठ क्यों बोलते हो? ब्लड प्रेशर कितना सही नहीं होता, बता दो कितना सही नहीं होता, लो वाला। हाँ जो लो हो जाए कि ना बंदा कहते बस गया। पंजाब तो होर तू छो, ब्लड प्रेशर थोड़ा 40 रह गया ना तो डॉक्टर साहब ने लिख दिता करे लो सेवा करो, तो क्या करोगे? हालेलुया, मरने वाला हूं, धन्यवाद प्रभु का। तभी तो मैंने बोला, कहते से डरते नहीं मौत तो जितना। अरे फिर डरते नहीं तो रोटी क्यों खाते हो? डरते नहीं ना मौत से। अब घर से आए हो तो देख के आए ना, ऊपर बुआ लगा मोंटी दा, हम भी देख के आए। डर डर बैठा है, घर गई तो कोई चोरी ना कर जाए। मृत्यु से हर कोई डरता है भाई, जबकि पता है मरने के बाद यीशु के पास जाना है, फिर भी मनुष्य चोला नहीं छड़ना। पता है कि अगर जिस दिन यहां से मर गए तो सीधी आंखें यीशु के साथ खुलेंगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। नींद तो नहीं आ रही? जिनको आ रही बोल जाओ, लास्ट चांस दे रही हूं, सुनो इधर। दाऊद के हालात मरने वाले, अब देखो कितना टेंशन में होगा वो। यहां पर वो बहन गवाही बता रहे थे, आपकी गवाही आज बड़ी काम आ रही बहन पूजा, सही टाइम पे गवाही आपकी। इनको जब ये बहुत मेहनत करती है बहन बेचारे, जब इनको बोला गया तुम्हारी मशीन पे 18,000 लगना है तो डिप्रेशन आ गया। किस बात का डिप्रेशन? 18,000। आपको पता है डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन मींस अगर आप इससे ठीक नहीं हो तो आप मर सकते हो। ये ना उनसे पूछ के देखो, जिस दिन आपको बोला गया था 18,000 लगना, रोटी खाई गई थी? रोटी भी नहीं खाई गई। ये जो चिंताएं होती हैं, ये जो परेशानी होती हैं, ये इंसान को एक हिसाब से मार ही देती हैं। कभी डॉक्टर के पास जाओ, मान लो पेट में दर्द हो रही हो, हट नहीं रही, और डॉक्टर क्या करता है? वो अल्ट्रासाउंड कहता नहीं, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं है, स्कैनर कराओ, स्कैन जिसमें मशीन में डालते हैं। जब वो करवाया तो कह रहा जी पेट में एक रसोली नजर आ रही है, इसके लिए बड़ा डरोगे नहीं? हालेलुया। तभी मैंने बोला, चाहे दाखलता में फल नहीं लगे, चाहे अभी तक बिजनेस नहीं बढ़ा, चाहे बच्चे अभी तक एक्सीलेंसी पर नहीं पहुंचे, धन्यवाद करो, क्योंकि सांस तो है ना अभी। अगर सांस है तो आस है, जीवित तो है ना हम। अगर हम जीवित हैं, हम दोबारा करेंगे और यहोवा हमें जीवित करेगा। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले महीने हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो दाऊद था वो जंगलों में चला गया। बाइबल कहती मारा मारा फिर रहा था वो। किससे? नींद तो नहीं आ रही? जिनको नहीं आ रही जल्दी से हाथ हिलाओ, दोनों हाथ। जिनको नींद नहीं आ रही हिला लो, फिर आपका नाम आ जाएगा। नहीं तो एक्सरसाइज होगी ना। पास्टर जी ने नहीं किया, वो आपको देख रहे हैं, वो देखा निशाना इधर ही है। कस्या पास्टर ही चाहता है, कहीं भी चले जाओ, पास्टर ने नहीं किया।
क्या बताऊं, लाइव चल रहा है। पास्टर ने नहीं किया, पास्टर ने, मैं कैसे करूं? पास्टर ने नहीं किया, पास्टर ने रोजा रखता, मैं कैसे करूं? पास्टर ने दुआ करता, मैं कैसे करूं? जब आप घरों में सो रहे थे ना, कल हम इस चर्च में बैठे हुए थे रात को, हम यहां होते हैं शनिवार, हमारी जिंदगी खुदाबंद को पता है। बस आप हमारे बारे में मत जानिए, आप उसके काम देखें, बस चुपचाप खड़े रहो और यहोवा दे जे बरकत मिल रही है ना, ते जेड़े दुआवां करते पे ना उन्हां दे सदके ही है। तो मैंने विश्वास है तुसीं भी करते पे हैं। यस, सब हमारे लिए दुआ करते हो, थैंक यू। तो क्या हुआ, दाऊद था, वो मारा मारा फिर रहा था। क्या डर था उसके मन में कि वो मुझे मार देगा, क्योंकि सच में शाऊल उसके पीछे पै गया, मैं तेरे छड़ना नहीं। अब तुम्हारे पीछे कोई पड़ जाए, कोई इंसान कह दे रात को उठो तुसी सवेरे फोन आवे, मैसेज लिखा आवे, आज शाम 4 बजे मैं तेरे को मार दूंगा, तो उस दिन संडे होवे, की करोगे? सिस्टर जी मैं मोटा ताला लगाऊंगा अंदर से, यहां तक हो मैं अलमारी में छुप जाऊंगा, चर्च तो छोड़ो। पर यहां पर परमेश्वर का दास कहते हैं चाहे दाखलत में फल लगे ना लगे, चाहे कहता अंजीर के पेड़ के ऊपर फूल ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़े ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। जब सब कुछ आपसे उल्टा हो जाए, जैसा आप सोच रहे हो उससे उल्टा हो जाए, तो आपको पता क्या कहना है? आपको कहना है मैं तो यहोवा के कारण आनंदित हूं। चीजों को बोला करो मेरा आनंद तुझ में थोड़े ना था। आप कोई चीज करवाने गए, आपका नहीं हुआ, तो आप बोलो मेरा आनंद तुझ में थोड़े ना था, मेरा आनंद तो उसमें है और वो सदा मेरे साथ है। हालात बदल देगा वो, सिचुएशंस बदल देगा वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। अब बताती हूँ, अब आपको कैसे प्रूफ होगा कि दाऊद जंगलों में फिरता था। आपको पता है जब दाऊद जंगलों में था ना, तावी नहीं वेला बैठा हो, जेड़े जिन्होंने रब दी की कहंदे हो, की कहंदे ओदी में दा प्याला जरा पी के देख ले, है ना, एक गीत आप गाने होने, मेरे याद आ जाता है, रंग जेड़े रंग चुरंगे जाते हैं, एक गीत हम गाते हैं बंदे, हाँ उसमें पीने वाली बात आती है, जल्दी बताओ। चढ़ के कदे ना, तानू कुछ नहीं होता, नच लिया तुसी ना गीतां ते। चढ़ के कदे ना उतरे, चढ़ के कदे ना उतरे, चढ़ के कदे ना उतरे ऐसे रंग चरंगे। हालेलुया। प्रचार इत्थे चल जाना मेरा, सुनो, मतलब सानू एहो जी चढ़ी हुई है जिहड़ी उतरनी नहीं भाई। तुम्हें चढ़ी ऐसी, डर के क्यों बोलते हो? चढ़ी है, चढ़ी है तुम्हें, यस्सू दी लोर चढ़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ। जिन्होंने चढ़ी होंदी ना फिर वो कदी उतरदी नहीं, वो वधदी जांदी है। जिन्होंने चढ़ गई है, जिहड़ी दूजियां चढ़दियां ओते रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ चढ़ी होंदी है तो फिर बहुती चढ़ी होंदी है तो सवेरे कम उतरी होंदी है, पर जिहड़ी प्रभु दी चढ़दी है वो उतरदी नहीं सगों वधदी जांदी है। हालेलुया। तो क्या हुआ दाऊद के साथ, जब ये मारा मारा फिर रहा था ना, तब भी ये फ्री नहीं था। प्रभु को मानने वाला इंसान जो प्रभु पर जिसका आनंद प्रभु में है, वो अपने दुखों में भी ना सेवकाई नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा सेवकाई। आपको पता है दाऊद ने जंगलों में रहते हुए जबूर लिखे हैं, जबूर पता है आपको? उसको पढ़ो ध्यान से, उसके ऊपर लिखा हुआ है जंगल में लिखा गया जबूर। उसने ज्यादातर भजन संहिता जंगलों में लिखे थे, और वो एक भजन संहिता में कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है, वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। ये जो भजन है उसने मुश्किल में लिखा। उसकी बॉडी कह रही थी दाऊद तू हार चुका है। आपकी बॉडी शायद आपको कहती हो तू रह गया, उन्हें कुछ नहीं कर सकता। दाऊद की बॉडी उसको कहती होगी तूने कितने दिन से नहीं खाया, तू रह गया, उन्हें कमजोर देख तू कितना हो गया, तू रह गया, शरीर शिथिल हो गया है,
शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन आत्मा तंदुरुस्त है। आत्मा कहती है, हे मेरे मन, दाऊद कहता है, शरीर को बोल रहा है, तू कमजोर पड़ गया तो पड़ जा, लेकिन ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, मत भूल उसका उपकार जो उसने तेरे ऊपर किया है। चाहे दाखलताओं पे फल लगे ना लगे, चाहे मैं प्रभु का अभिषेक तो करा जंगलों में बैठा हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने यहोवा को धन्य कहूंगा। इसका एंड क्या हुआ? जल्दी से एंड की ओर जाते हैं। बाइबल में लिखा है, एक बार शाऊल एक युद्ध लड़ने के लिए गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके दुश्मनों को आप नहीं मारोगे, आपके दुश्मन आपके सामने आएंगे और 7 रास्तों से भाग कर जाएंगे। मान लो आप ऐसे चल के जा रहे हो ना, ऐसे चल के जा रहे हो, ऐसे चल के, और आपका दुश्मन सामने से आ रहा है, आप ऐसे चल के जा रहे हो, आपका दुश्मन जब उसने दूर से देख लिया, पास्टर प्रीति आ रही है, सिस्टर रमा आ रही है, भागो, किधर को भागो, किधर को भागो। ऐसा होगा जो खुदावंद का भय मानते हैं। बताओ शाऊल के साथ क्या हुआ? सो तो नहीं रहे? अगर ऐसे प्रचार में आप सो गए तो फिर आपको गर्म चाय भी आपके ऊपर डाल दी जाए तब भी नहीं जागोगे आप। हालेलुया। सुनो, शाऊल एक युद्ध में गया, ऐसे ऐसे भाई का बाइबल पढ़ के देना, वो अपनी तलवार पर, मान लो ये तलवार ऐसे खुली है, मैं कर नहीं सकती, ऐसे तलवार खुली है, वो अपनी तलवार पर ऐसे गिर गया। एंड स्टोरी खत्म। मार रहा अभिषिक्त को, तू बढ़ सकता है, दुष्ट क्यों बढ़ रहे हैं? प्रभु कहता दुष्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन तूने दुष्टों का एंड नहीं देखा। बाइबल में दुष्टों का अंत याद रखा जाएगा ताकि लोग डरे। शाऊल बड़े घमंड में था, मैंने तो, क्योंकि उन्हें लगता मैं तो बहुत बड़ा राजा, तलवार किसने नहीं मारा उसको, बाइबल पढ़ के किसने नहीं मारा, ऐसे खुली थी तलवार, खुद ही गिर गया। उसका जो क्या बोलते वॉलंटियर था, जो कहता क्यों गया राजा साहब ना, जिन्ना दियां लड़ाइयां यहोवा लड़दा आ वो सदा ही जैवत हुंदे ने। आमीन। इसलिए दाखलता में फल लगे ना लगे, सिस्टर जी लाते दे दर्द नहीं जा रही तो क्या, फिर क्या कहना है, क्या कहना है? पर सिस्टर फिर मैं आनंदित हूं प्रभु के कारण, वो तो है ना साथ में, आज नहीं जा रही कल चली जाएगी। उसकी देरी ना नहीं होती, उसने कोई चीजों में देरी की है, वो ना नहीं कर रहा, वो कहता है देरी हो सकती है लेकिन मैंने ना थोड़ी ना की है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग खुश हो? खुदा ने बात की आपसे, मशीन खराब हो गई है, घर में पानी नहीं चल रहा, घर में क्या हो गया, कुछ भी हो गया, जो मर्जी लगा लो, कुछ भी समस्या पड़ गई, बाइबल बंद की, मतलब वचन नहीं बंद किया मैंने, धन्यवाद। कई लोग यहीं पे पास्टर की इधर ही आंख होती है, करता चलो हो गया, ये बंद है इधर खुला है। पवित्र आत्मा की नदियां खुली हैं, वो बहती हैं। हालेलुया। सिस्टर जी ये काम कब से नहीं जा रहा, आज के बाद ये कहो मैं प्रभु के कारण आनंदित हूं, मैं प्रभु के कारण आनंदित हूं। आपका आनंद किसी में ना हो, प्लीज आपका आनंद किसी चीज में ना हो, आपका आनंद प्रभु में हो, कभी किसी चीज में मत ढूंढना। हालेलुया। मुझे लगता है आज के इस प्रचार के बाद कोई भी प्रार्थना कराने मत आओ, एक काम करो ना, अपने लिए खुद दुआ करके घर जाते जाते ये बोलो, प्रभु तेरा वचन सुन के आऊं, तो आपने बोला दाखलातों में फल लगे ना लगे, ठीक है प्रभु अभी तक फल नहीं लगा, ठीक है प्रभु अभी तक बीमारी नहीं गई, फिर भी मैं तेरे कारण आनंदित हूं प्रभु, प्रभु आई एम हैप्पी, प्रभु मैं खुश हूं, प्रभु मैं खुश हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप भी फ्री, हम भी फ्री। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और जो लोग ऐसे करेंगे ना, जो लोग ऐसे करेंगे, इसका अगला सुन लीजिए, परमेश्वर आपको दुगना देगा, दुगना। परमेश्वर दुगना देगा। अगर आपने अपने दुखों में उसको ये कहा कि मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं, तो वो आपको डबल देगा। आमीन। आओ 5 मिनट के लिए फोकस करते हैं अपने प्रिय भाई अयूब की ओर। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? अयूब का सब कुछ चला गया। क्या क्या गया था पहले उसका? पेड़ बकरी वाले, उसका बिजनेस, हम इजी बात करते हैं, बिजनेस,
चलो बिजनेस चला भी जाए ना तो बच्चे हो ना माँ बाप के पास इंसान की कहता कोई गल नहीं बिजनेस ही गया ना बच्चे है ने बड़े होके आपे चलाएंगे राइट बोलो बोलो सही है। अयूब का पहले बिजनेस गया फिर उसके बाद उसके बच्चे चले गए बेटे बेटियां दोनों खत्म। उसके ना एक बार ना किसी इंसान के साथ जो हुआ है ना सोच के देखो। उसके बाद कहीं ना कहीं उसने सोचा कि चलो मैं तो ठीक है कोई गल नहीं मैं करांगा मैंने उसका शरीर भी गया। बाइबल कहते हैं उसके शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े पड़ गए। हमारे शरीर में इतनी सी फिंसी निकल जाए ना तो सानू लाले पै जाते जान देखिए कितना जाऊगी। उसके बॉडी पर बड़े बड़े फोड़े थे। ठिकरियां लेके ठिकरी समझते हो रोड़ा 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 लेके ना ब्रदर वो अपने अद्धा खारिश करता सी। कदी ना तुम देख रहे होगे ना मैं जल गई थी यहाँ पे एक दिन मैंने ना ड्रेस डाल रही थी और यहाँ पर जो याद आ गया सीन फफोले होते हैं ना फट गया वो तो मुझे चीज से निकल रही थी। मैं कई बार अयूब का ये तो चुटकी सी था इन्ना कसी ते मैनू चीसा निकल गया ते मेरे भरा अयूब ना की होया होएगा। बाइबल कहती है पता किथे किथे सी मेरे आपके तो बाइबल के सिर से लेके पांव की तलियों तक मतलब वो एवं नहीं बह सकता वो एवं नहीं बह सकता एडा मंदा हाल रब नू मनन वाले दा हो जावे ते बंदे वो फिर की करे साथ संगत। ते फिर सिस्टर जी आप यही कवांगे प्रभु च आके भी तो औखी मिलन दिया तो फिर बढ़िया सी पुरानी। उसकी पत्नी ने कहा उससे कहते अयूब इन्ना दुख छड़ दे अपनी पवित्रता जी तू रब ना बन के बैठा है कहता छड़ अपने परमेश्वर नो ते मर जा मूर्ख औरत। आप तो नहीं ऐसे अपने पतियों को हमेशा इनकरेज करते हो तभी इस चर्च में भेजा प्रभु ने आपको। हालेलुया सुने ध्यान से। उसने आगे से अपनी पत्नी को नहीं कहा थैंक यू तू मैंने बहुत वधिया सलाह कहता ए मूर्ख औरत जो रब सानू चंगियां दिंदा आ ते असीं बड़े खुश हुन्ने आ ते अज जेकर सानू उहने इंज करता ते असीं उहनू माड़ा कहिए। चंगे दिन तुहाडी जिंदगी च रब ही लिआउंदा है ते जे किते माड़े आ गए ते उहनू कोसदे कातों क्यों कहते हो प्रभु तू मेरे नाल इंज क्यों किया। अरे मुझे कई ऐसे लोग बोले मुझे मेरे मुंह पर बोलते कहते सिस्टर जी आप चर्च तां नहीं आंदे प्रभु ने सानू चंगिया नहीं किया। वेरी शेम। इसका मतलब अभी तक तुम्हारा लिंक ही नहीं प्रभु के साथ तुम जानते नहीं वो कौन है। कई लोग दूसरों में जाकर बोलते हैं इतने साल प्रभु में चल रहे तो काम ही नहीं बना। अरे काम बनाना है तुझे बाबा है वो काम बनाना है तुझे देखो लो काम बना तो दिता उन्हें तोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान दे कोलों आजाद करा के अपने राज दा वारिस बना ले तो वड्डा काम और करो। इस तो वड्डा काम की करे दसो असीं मर जाना सी नरकां च रुड़ जाना सी उन्हें सानू स्वर्ग दा वारिस बनाया है। हालेलुया कहंदा उन्हें दिता उन्हें ले लिया ओदा नाम मुबारक। जो किते ताड़ी लाइफ मुश्किल आवे ताड़ी नौकरी चली जावे मान लो तुसी कहोगे प्रभु तू दित्ती सी तू ला ली तेरा धन्यवाद। हाँ, बहुत कम लोग आमीन बोलते बहन ये क्या बात कर दी आपने सिस्टर जी हमारी नौकरी तक पहुंच गए आप। खुदा है भाई वो कहीं भी पहुंच सकता है वो तुम्हारे बच्चों तक भी पहुंच सकता है क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे नहीं उसके हैं। एक दिन खुदा ने मुझे पता क्या बोला मैं सच कहती मैंने अपने पास साहब को बोला मैं कहा प्रभु पता क्या कह रहे हैं प्रभु कहते हैं तुम्हारे बच्चों का असली बाप मैं हूं। तो मैंने कहा हम कौन है पता क्या वर्ड दिया उसने कहते तुम ना केयर टेक करो केयर टेकर। अल्लाह प्रभु जी रात सोईदा नहीं तुही सच में प्रभु कहते ये बच्चे तेरे नहीं है मेरे हैं मैंने सिर्फ तेरे को इसलिए दिए ताकि तू इनका अच्छे से ध्यान रखे। तो कदे कमांड नहीं कर मेरे न्याणे तुम्हारे नहीं उसके मेरा राजा ताड़ा नहीं ओदा है मेरा उसका तो अगर जिसका है तो अधिकार किसका पहले हाथ उठा के बताओ। तुम्हारे बच्चों पर तुम्हारा अधिकार बाद में उसका है जिसने दिए हैं। बच्चे भी अपने मां बाप को कहना करो मम्मी ताड़ा बाद चो मेरा पहला डैडी तो यीशु मसीह है सॉरी उसकी मानूंगा पहले। हाँ कहता ही ना पर सॉरी पापा मैं मम्मा आपकी नहीं मानूंगा मैं यीशु मसीह की मानूंगा क्योंकि तू इधर सिर्फ मेरे केयर टेक करो
मुझे तंग किया तो बता दूंगा असली डैडी को, चर्च नहीं आने देते। हाँ, समझ आ गई हिस्ट्री। तो आपके 2 बच्चे हैं ना, तो तुम्हारे नहीं, तुम कौन हो? केयर टेकर समझते हो? हाँ समझ गया, ध्यान रखने वाली, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। कितनी खुशी की बात आज तुम्हें मंजू, तुम्हारा असली बाप यीशु मसीह है। ओके, तुम्हारी असली मम्मी यीशु मसीह है। तो जिनके माँ बाप नहीं है कभी मत टेंशन लिया करो, है वो। किसी का यहाँ पे माँ बाप असली नहीं है, सब केयर टेक करो, असली माँ बाप वो है, घबराओ मत। हालेलुया। उसने कहा, उसने दिया, उसका नाम मुबारक हो। खुदा ने बात सुन ली। एंड में जाओ, बाइबल में लिखा अय्यूब ने जो खोया खुदा ने उसको दुगना दिया। मिला क्यों था दुगना? पता क्यों मिला था? क्योंकि उसने ये कहा, बच्चे चले गए तो चले जाए, बिजनेस चले गए तो चले जाए, पत्नी चली गई तो चले जाए, शरीर चला गया तो चला जाए, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं तो नहीं ना मरा। तो खुदा ने सुन ली, तो फिर देखो खुदा ने दुगना दे दिया। आज का टॉपिक था, जब जिंदगी में कुछ सही ना हो तो क्या करें। अगर आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा तो मैंने आपको बताती हूँ क्या करना है। आप एक ही चीज बोले, मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ, बस सब बदल जाएगा। सब कुछ दुगना होकर आपके पास वापस आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप सच में ब्लेस हुए, घर जाकर या यहीं पर इस मीटिंग को शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोर से ताली यीशु मसीह के लिए।